नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो। मैं कुछ दिनों से एक बात आपसे बोलने के बारे में सोच रहा था कि क्या वाक़ई में हमारे देश में एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी है? अगर है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा बताएँ ना, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे, अगर हमारे देश में एक राज्य जो पिछले 3 साल से जल रहा है और उसका कोई समाधान नहीं है। मीडिया तो छोड़ ही दो, मीडिया तो कुछ, वो तो बिकी हुई है ही। वो 2000 आई एम देखिए, आज मेरा एज 36 है। मैंने 2014 के पहले के गवर्नमेंट को भी देखा है और 2014 के बाद वाले गवर्नमेंट को भी देखा है। 2014 में मीडिया थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ थी, पर वो उस मीडिया एटलीस्ट गवर्नमेंट को सवाल करती थी। पर ये मीडिया जो आज है, ये तो गवर्नमेंट को सवाल किया, वो तो एटलीस्ट एक मिनिमम क्वेश्चंस जो होता है वो भी नहीं पूछती है। और अंधभक्त जो बोलते हैं ना, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, क्या मिलता है हमें ये अंधभक्ति करके एक पर्टिकुलर पार्टी का? पार्टियाँ आती है, पार्टियाँ जाती है। अगर हमें, और गलती भी है ना हमारे देश में, हम वर्शिप करने लगते हैं लोगों को। हीरो वर्शिपिंग हमारे हमारे देश में है। एवं अरे हमने उनको चुन के भेजा है, वहाँ पे हमारा काम करने के लिए भेजा है, हमारा अधिकार है उनसे सवाल करने का। और शायद ये गलती जो है ना, ये कांग्रेस की भी है और बीजेपी की भी गलती है। कांग्रेस ने इतने साल इस देश में राज्य किया, पर लोगों के अंदर जो फंडामेंटल थिंग्स है ना, वो चीज़ लोगों के अंदर वो जगा नहीं पाए। ये बहुत बड़ा गलती है कांग्रेस के बारे में। इसीलिए अब जिस तरह का मौका कांग्रेस को मिला है इस देश को राज करने का ना, वो बहुत कुछ कर सकती थी, पर अनफॉर्चुनेटली वही है। पर फिर भी मैं अगर देखूँ ना, बीजेपी के टाइम पे जो बीजेपी कर रही है, ये वो वाली बीजेपी नहीं जो अटल जी की बीजेपी थी। वो बीजेपी तो मैं मानता हूँ कि स्वाधीन भारत में कुछ प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने इस देश का नाम बहुत रोशन किया है। उनमें से एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है और वो हमेशा रहेंगे। पर ड्यू रिस्पेक्ट टू नरेंद्र मोदी जी, जब से वो प्रधानमंत्री बने उनकी बातें बड़ी बड़ी हैं, काम उनके छोटे छोटे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को वेस्ट बंगाल इलेक्शन में ज़्यादा फोकस देना चाहिए था, या मणिपुर में जाके मणिपुर के लोगों को आश्वासन देना चाहिए था कि मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूँ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उस दिन डीलिमिटेशन के लिए, डीलिमिटेशन जो हुआ, आप लोगों ने शायद काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि डीलिमिटेशन के बारे में क्या हो रहा है। 2023 में डीलिमिटेशन हो चुका था, राइट? सबके सहमति से राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ था। और आज आप बोल रहे हो कि डिलिमिटेशन तभी होगा, डिलिमिटेशन में होगा, और वुमेन रिजर्वेशन बिल भी तभी पास होगा। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो चुका था लोकसभा और राज्यसभा में। पर आज आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, इसको पास करने के लिए हमको पहले डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जाति जन करना होगा। सच बात तो ये है कि नहीं, आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल देना है, नहीं तो आपको जातिगत जनगणना करना है। सिंपल सी बात है सर। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। आपको अगर देना ही होता 2023 में, जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका था, आप तभी अगर दे देते हैं तो मैं मान जाता कि आप सच में वुमेन के लिए सोच रहे हो। पर आज आप, और एक और बात, अगर आपको लगता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको देना चाहिए था 2023 में, तो आप 523 पाँच हमारे जितने भी लोकसभा के सीट 533 में आप दे देते। आपने तब क्यों नहीं दिया? और आज आप अब मुझे पता है कि आपको एक ये मुद्दा मिला है, ये
बंगाल इलेक्शन में भी आप बोल रहे हो, आने वाले यूपी के इलेक्शन में भी आप ये बोलोगे। जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा 2029 तक आप ये चीज़ बोलते रहोगे और ऑपोजिशन को टारगेट करते रहोगे। पर सर 2024 में जो आपको मैंडेट मिला ना 240, इससे आपको ये बात समझ आना चाहिए कि लोग अब आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं। ठीक है ना सर? लोगों के पास आज के टाइम पे साधन इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत है। आप मीडिया को कैप्चर कर सकते हो, मीडिया को अपने तरीके से चला सकते हो, पर लोगों के पास आज अपने टाइम का एक्सेस बहुत सारा है। वो देख सकते हैं कि वो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हो। एक और बात, आज आप वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बारे में आप देखते हो, वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बारे में आप सोचते हो कि आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन हो रहा है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, एक राज्य में लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हो रही है, वहाँ पे आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करके एक राज्य में 2.5 लाख फोर्स लेके आप आ रहे हो जस्ट टू विन इलेक्शन। इलेक्शन इम्पोर्टेंट है या लोगों की जान इम्पोर्टेंट है ऐसा आपके लिए? आप जब से आए हो सब अब सिर्फ इलेक्शन 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 इलेक्शन। क्या कर रहे हो सर इतना इलेक्शन जीत के आप? हमें इस देश को बचाना है भाई। किसी का भी अंधभक्त मत बनो, किसी का भी नहीं। आज डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को हेल होल बोल रहा है, हेल होल। आपने कुछ सुना कि इसके बारे में कुछ आवाज़ आ रही है, लोगों को इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, हमारे देश की सरकार कुछ बोले कि हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस? क्या आज कहाँ है 56 इंच का सीना? आज कहाँ है आपकी बड़ी बड़ी बातें? आप तो इलेक्शन में ही बिजी हो। जागो, इस देश की जनता को जागना बहुत जरूरी है। आप कोई भी पार्टी करते हो दोस्त, आप बीजेपी करो, कांग्रेस करो, सीपीएम करो, तृणमूल करो, कुछ भी करो, सवाल पूछो। सवाल पूछना हमारा हक है, ये संविधान ने हमको दिया है। सवाल हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपको सवाल पूछना पड़ेगा। और एक और बात, मुझे भी लगता था कि चलो छोड़ो, जो हो रहा है होने दो, पर आप बोलना जो बहुत ज़रूरी है दोस्त। आप बोलो प्लीज़, इट्स हाई टाइम, वी नीड टू स्पीक अप नाउ। स्पीक अप प्लीज़।